नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं भारत टीवी। इस वक्त है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पर और हमारे सामने है राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। आइए जानते हैं इस बदलती हुई राजनीति पर चर्चा करते हैं, जानते हैं इनसे कि क्या चल रहा है इस वक्त यहाँ की राजनीति में। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ सर, सीधा सवाल करेंगे आपसे कि तेजस्वी यादव जी ने 2020 में इलेक्शन से पहले अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। तो क्या है इस पे मंथन? क्या वो उप मुख्यमंत्री पद पर रहकर भी 10 लाख युवाओं? उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, सरकार में आने के बाद एक सप्ताह भी नहीं हुए, आज गांधी मैदान से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दिया 10 लाख तो देंगे ही और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था करेंगे, यानी 20 लाख। तो अब तो तेजस्वी यादव जी का जो संकल्प है उसका असर तो दिख रहा है। एक सप्ताह भी नहीं हुए, 5 दिनों में दिखने लगा। ठीक है सर, अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय के सामने एक बोर्ड लगाया हुआ है जो कहते थे कि हम अपराध मुक्त करेंगे, वो आज अपराधियों के साथ मिलकर सरकार बना दी है। देखिए, ये सब तो बीजेपी वाले बोलेंगे, सत्ता उनकी चली गई। जब उन्होंने सत्ता खो दिया है तो कम से कम 12-13 दिनों तक तो मातम मनाएंगे और उनकी पीड़ा हम लोग समझ रहे हैं। उनकी पीड़ा और बढ़ेगी। जिसने बिहार को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया, उनसे पूछिए डबल इंजन सरकार में क्या फायदा हुआ, क्यों बिहार की ये दुर्गति हुई। 19 लाख रोजगार क्यों नहीं? अब तो वो तेजस्वी यादव जी से कम रोजगार पर सवाल कर रहे हैं। यही तो तेजस्वी यादव जी की जीत है। तेजस्वी यादव जी का जो संकल्प था, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार, वो सरकार आ गई है। अब ये सरकार बनने के बाद बीजेपी के नेताओं को छोड़कर बाकी देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी खुशी है, वो भी लड्डू बांट रहे हैं। जनता में देखिए, नौजवानों को देखिए, किसानों को देखिए, माताओं बहनों को देखिए, गरीबों को देखिए, मजदूरों को देखिए, लोग खुश हैं और आशा और उम्मीद कर रहे हैं कि ये सरकार कुछ करेगी। हम जनता को भी आश्वस्त करते हैं, भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि नीतीश तेजस्वी की सरकार विकास के रास्ते पर बिहार को ले जाएगी और हर लोगों के चेहरे पर खुशी होगी। सर, ज्यादातर लोगों का ये भी सवाल रहा है कि जो मुंबई महाराष्ट्र में जो एक नाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कर ये रचा है, वहाँ की राजनीति को के साथ बदला है, तो क्या इसके डर से नीतीश कुमार जी ने पार्टी को तुरंत छोड़ दिया? देखिए, ये बिहार की धरती है, ये महावीर और बुद्ध की धरती है, महात्मा गांधी की कर्म भूमि है। यहाँ डरने वाला नहीं है कोई। ये जो जितने इनके एजेंसियां हैं, आईटी और ईडी और सीबीआई, इनके माध्यम से ये जो हर जगह खेल कर रहे थे, बिहार में ये पकड़े गए। अब बिहार में इनको तेजस्वी यादव जी ने इनके खेल को ही पलट दिया। ऐसा खेला हुआ कि बीजेपी औंधे मुंह गिरी। अब बीजेपी को डर सता रहा है कि 2024 में खाता नहीं खुलेगा। 39 सांसद थे उनके, ये डर सता रहा है। सर, ये ईडी का जो ये खौफ है जो फैला देते हैं, तो आप लोगों को ईडी का डर नहीं है कि वो ईडी की जांच में डाल देंगे? भाई, ईडी की डर, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी कहते हैं फांसी के फंदे पर भी चढ़ा दोगे तो हम सांप्रदायिक शक्तियों के सामने नहीं झुकेंगे। राजनीति के शेर के बच्चे हैं तेजस्वी यादव जी। उन्हें खुली चुनौती दी कि सरकार, ये पहली बिहार में जो घटना घटी है, जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, ये संदेश पूरे देश में गया कि जो बीजेपी बनी हुई सरकार को पलटती थी, आज बीजेपी सरकार में थी और तेजस्वी यादव जी ने, नीतीश कुमार जी ने पलट दिया बीजेपी के गेम प्लान को। ये क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो राष्ट्रीय पार्टियां नाकाम हुई तो क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, जनता के सरोकार पर, जनता के मुद्दे पर।
तो ये तो लोकतंत्र ही समाप्त करना चाहते थे, कह रहे थे कोई विपक्ष में रहेगा ही नहीं। हाँ सर, और जो सवाल किया और था मैदान जिसके में। साथ वो सहयोगी सबसे बड़ी पुरानी सहयोगी जेडीयू थी, उनको भी समाप्त कर रहे थे। तो ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। अब बीजेपी को पता चलेगा कि इस नाव में बैठकर वो नावछेद कर रहे थे, और बीजेपी खुद ही डूबी है। ठीक है सर, 2024 की जो बात कह रहे थे कि 2024 में हम नीतीश कुमार जी को खड़ा कर देंगे प्रधानमंत्री पद के लिए, तो क्या आप लोग समर्थन या आप लोग ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में से एक हैं? अरे भाई, प्रधानमंत्री आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, लोकतंत्र है ना। और आदरणीय नीतीश कुमार जी तो 8वीं बार बिहार जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इतना पुराना कोई मुख्यमंत्री आज के दिन में नहीं है। उनका लंबा अनुभव है राजनीति का, वो रेल मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, इसलिए क्यों नहीं हो सकते, उनमें योग्यता है, क्षमता है। और आदरणीय लालू प्रसाद जी का ताकत है। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी एक समय में प्रधानमंत्री बनाते थे, और सांप्रदायिक शक्तियों को हटाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी, प्रधानमंत्री कोई बन सकता है। जो भी बनेगा वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर होगा। सर, अभी इंडिया टुडे का सर्वे आया है और उसमें ये बताया जा रहा है कि महागठबंधन के जो नए अलायंस जुड़े हैं उसके बाद बीजेपी को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर लेंगे। उन्होंने जो इंडिया टुडे ने सर्वे किया उसमें तो कुछ 40 सीट दिखा रहे हैं। कितना सर्वे सही हुआ है? सारा सर्वे तो गलत ही साबित होता रहा है। देखिए, सर्वे जिस आधार पर होता है, धरातल की स्थिति क्या है, बिहार का नुकसान, झारखंड का नुकसान, बंगाल का नुकसान, उत्तर प्रदेश में नुकसान, महाराष्ट्र में नुकसान, तो बीजेपी कहां से लाएगी, पैदा करेगी? 10 वर्षों में बिहार नहीं, देश में जिस तरह से सरकार की नाकामी उजागर हुई, आप देखिए न, जाकर आम जनता से पूछिए, बेचारे का देखिए चेहरे का उदासी। खाने के लिए लोग मोहताज हैं। आप बटर और चावल और ये आटा में आप लगा रहे हैं जीएसटी। आप ये जितने नोटबंदी में पुराने नोट कलेक्ट हुए, बताते क्यों नहीं कितना आया नोट? पूरा नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या लेकर पूरा बैंक लूट लिया, और ये बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर। बीजेपी जो है एक आरोप लगातार क्षेत्रीय पार्टियों पर बीजेपी लगाती है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो अपने परिवार को देखते हैं, परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है। देखिए, जिसके घर खुद शीशे के हों, दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। बीजेपी के यहाँ परिवारवाद का लंबी फहरिस्त है, तो जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं पहले बीजेपी ये अभियान शुरू करे, उनका परिवारवाद नहीं है, और दूसरे का परिवारवाद इनको दिखता है। इनसे पूछेगा 16 करोड़ नौकरी 8 वर्षों में कहाँ है, तो ये कहेंगे परिवारवाद से लड़ना है। इनसे पूछिएगा कि महंगाई क्यों है, तो ये कहेंगे परिवारवाद, भ्रष्टाचार। इसकी बात कर रहे हैं। जो कमल छाप साबुन से स्नान कर लेगा वो हरिश्चंद्र हो जाएगा और संत हो जाएगा, और जो नहीं करेगा वो अपराधी और भ्रष्टाचारी हो जाएगा। ये सब बहुत दिनों तक नहीं चलता है। देश में उन्माद और नफरत की राजनीति, ये भारत जलाओ पार्टी अब 24 में अंतिम सांस ले रही है। 24 में ये समाप्त हो जाएगी। 2024 से पहले क्या देश भर में महागठबंधन के जैसा ही एक नया गठबंधन तैयार होता हुआ आप लोग देख रहे हैं? देखिए, पूरे तरह से सभी विपक्षी पार्टियां इस बात को मानती हैं कि इस सरकार को हटाना जरूरी है। लोकतंत्र संविधान को बचाने की बात सब कर रहे हैं। तो समय आने पर सभी पार्टियां बैठेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है और सांप्रदायिक शक्तियों के खतरनाक राजनीति के डिजाइन को बढ़ने से रोका है। सर, ये आखिरी सवाल आपसे कहेंगे, ये जो अग्निवीर योजना के लिए सबसे बड़ा आंदोलन बिहार में हुआ था, इस बिहार में जो अग्निपथ योजना है, इसको आप कैसे देखते हैं? जिन्होंने अग्निवीर योजना बनाई उनके ही बन गए। महाराष्ट्र में भी अग्निवीर बीजेपी हो गई, यहाँ भी बीजेपी के मंत्री।
अग्निवीर की आग तो सबसे ज्यादा बीजेपी की ओर है। अब इस योजनाओं को जब सरकार बदलेगी तो गरीबों का जब सरकार आएगा, जनता के सरकार बनेगी, तो अभी लड़ाई है गरीबी अमीरी की, लड़ाई है झूठ और सच की, ये लड़ाई है पूंजीपतियों उद्योगपतियों और इधर आम लोगों की। इसलिए आम लोगों को आज जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अब जनता भी बहुत हो गया, ऊब चुकी है। अब समय का इंतजार कीजिए। एक आखिरी सवाल, मीडिया से जुड़ा हुआ, हम लोग मीडिया से ही जुड़े हुए हैं। मुख्य धारा की मीडिया जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, रोजगार को लेकर के काफी ज्यादा वो सेंसिटिव हो गई, जो रोजगार पे बात नहीं करती थी वो आजकल रोजगार पे, और अब पलटू राम कह रही है नीतीश कुमार जी से। देखिए, कल तक तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे नंबर के नेता आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कह रहे थे, 25 तक रहेंगे, 24 में ही साथ रहेंगे, इनको देंगे। और कुछ लोग तो कह रहे थे जीवन भर साथ निभाएंगे। इसी से समझा जा सकता है कि बीजेपी किस तरह से, उनकी ये हैसियत नहीं थी कि वो लड़ाई लड़ सके। आज सभी विपक्षी पार्टियां बिहार में एक हो गई, बीजेपी अलग थलग पड़ गई। अब समझिए इनका क्या हाल है और इनका क्या डिजाइन है राजनीति का, क्यों नहीं इनके साथ लोग आ रहे हैं। अब कुछ मीडिया हो चाहे जो हो, कुछ लोगों को बीजेपी चाहती है कि वो उनकी भाषा बोले। मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा खंबा है। बिल्कुल सर, ये जो जनता आप लोगों से उम्मीद लगा के बैठी है, उस जनता के लिए आप क्या संदेश? हम जनता का विश्वास और भरोसा जनता को दिलाते हैं कि नीतीश तेजस्वी की जोड़ी वाली सरकार जनता के आशाओं और उम्मीदों पर खरे उतरेगी और जनता के चेहरे पर खुशी लाएगी। धन्यवाद।